आज हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स ऑफ आईपीएल। और वो सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट द प्लानिंग, जिस हिसाब से वो प्लेयर्स खरीदते हैं, जो ऑक्शन उनका रहता है। इस बार भी अगर हम देखें, सिर्फ 2.75 करोड़ लेके गए थे और फिर भी क्विंटन डिकॉक खरीद के आ गए। मतलब मैं और आईपीएल टीमों को गाली दूं, क्या बोलूं, क्या वो बेवकूफ़ हैं, दिमाग नहीं है कि कैसे क्विंटन डिकॉक जैसा बैट्समैन आप मुंबई जाने दे सकते हैं। इसलिए मुझे काफ़ी बार लगता है कि क्या आईपीएल टीम्स दिमाग अपना घर पे छोड़ के आती हैं, उनके लिए फॉर्म वॉर्म कुछ मैटर नहीं करता है, क्लास कुछ मैटर नहीं करता है। माना क्विंटन डिकॉक पिछली बार अच्छा नहीं खेले थे, बट उस समय उनका साउथ अफ्रीका के लिए भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन अभी जो हमने वनडे में उनकी परफॉर्मेंस देखी है, एक ब्रेक लेके आए हैं, रिफ्रेश होके आए हैं, ही लुक स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा बड़ी हिटें मार ले रहे हैं। तो कैसे आप ऐसे प्लेयर को सिर्फ बेस प्राइस पे दे 1 करोड़ में जाने दे सकते हैं? मतलब मुंबई सोच रही होगी उनकी तो लॉटरी लग गई, उनको उम्मीद ही नहीं होगी कि क्विंटन डिकॉक के कैलिबर का प्लेयर उन्हें 1 करोड़ में मिलेगा। स्पेशली कंसिडरिंग जब जॉश इंग्लिस इतने महंगे गए हैं, लियम लिंगस्टन 13 करोड़ में गए हैं, तो क्विंटन डिकॉक के लिए 1 करोड़ इज़ अ स्टील। और मैं आज ही शर्त लगाने को तैयार हूँ, जी हाँ, शर्त लगाने को तैयार हूँ कि अगर क्विंटन डिकॉक को पूरा 14 मैचेस खिलाए जाते हैं तो वो इस आईपीएल में टॉप 10 बैट्समैन में रहेंगे इन टर्म्स ऑफ रन स्कोर्ड। टॉप 10 में ऐसे प्लेयर को आपने 1 करोड़ में बेचा है। और टीमों को शर्म आनी चाहिए। मतलब अगर मुंबई इतने कम पैसे लेके गई थी, एटलीस्ट उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए था कि जिसके लिए मुंबई बिड कर रही है उसका प्राइस तो कम से कम हाई कर दें, ताकि कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनके पास ना आए। एवरी वन नोज मुंबई इज़ अ वेरी डेंजरस टीम। अगर आप ऑक्शन में बैठे हैं तो सिर्फ आपको अपने लिए नहीं सोचना, आपको ये भी सोचना है कि आपको टूर्नामेंट जीतना है तो दूसरे को कमज़ोर कैसे करें। यहाँ तो आपको उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे के आ गए कि फिर से आप जाइए आईपीएल जीत लीजिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप उनका कोर देखें, उन्होंने काफ़ी प्लेयर रिटेन किए, कोर उनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। हर मेगा ऑक्शन से पहले वो अपने मेजर प्लेयर रिटेन कर लेते हैं। तो उनको हराना है तो आपको ऑक्शन में हराना होगा, और ऑक्शन में अगर आप लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी उन्हें देते रहेंगे तो आई डोंट थिंक कोई उन्हें हरा पाएगा। अब इनकी प्लेइंग 11 देखिए, किसी भी इंटरनेशनल फुल फ्लेजेड साइड से कम नहीं है। रोहित शर्मा ओपनिंग विद क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार 3 पे, 4 नंबर पे तिलक वर्मा, 5 पे विल जैक्स, 6 पे नमन धीर, 7 पे हार्दिक पांड्या, 8 पे दीपक चहार, 9 पे मिचेल सैंडनर। 9 नंबर तक मतलब आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पे फिर एज एन स्पिनर मयंक मार्कंडे आ सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह आई थिंक नॉन नेगोशिएबल्स हैं। ये टीम अगर आप देखें, इसमें मुझे एक भी वीकनेस नहीं दिखती है। थोड़ी बहुत स्पिन में आप कह सकते हैं कि भाई मिचेल सेंटनर ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्मर है, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर लेग स्पिनर होना चाहिए था। तो मयंक मार्कंडे अभी थोड़ा सीजन उनके अच्छे गए हैं, कुछ खराब गए हैं, लेकिन जो अपना बेस्ट क्रिकेट खेला है वो बॉम्बे के लिए ही खेला है। तो मुंबई में अब आ गए हैं, अब देखना होगा वो अपना फॉर्म रिकैप्चर कर पाते हैं। अगर वो कर लेते हैं तो आई थिंक इस टीम को कोई नहीं रोक पाएगा। इनफैक्ट मयंक मार्कंडे के अलावा यहाँ पे कोई ऐसी कमी नहीं दिख रही है इस टीम में जिसमें आप कह सकते हैं कि इस टीम की वीकनेस है। रिप्लेसमेंट्स देखिए आप, मान लीजिए कहीं दो स्पिनरों की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको मिचेल सैंडर की ज़रूरत नहीं है, तो आप कॉर्बिन बॉश को ला सकते हैं। हैंडी हैंडी बॉलर, बहुत ही अच्छे बैट्समैन लोअर डाउन दी ऑर्डर, तो आपकी बैटिंग कितनी स्ट्रांग हो जाती है। अगर क्विंटन डिकॉक मान लीजिए नहीं चलते हैं तो आपके पास ऑप्शन है रायन रिकल्टिंग को लाने का, जिन्हें पिछले साल उन्होंने बहुत खिलाया। और काफ़ी लोग शायद कहेंगे कि इस साल भी रायन रिकल्टिंग को खिलाना चाहिए कि भाई फ्यूचर वो हैं, बट मेरे हिसाब से देयर इज़ अ क्लियर गैप बिटवीन क्विंटन डिकॉक एंड रायन रिकल्टन। क्विंटन डिकॉक प्रूवन आईपीएल प्लेयर है, और मुंबई की पिच में आई थिंक ही हैज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड टू हिज बेस्ट। फिर रॉबिन मिन्स अभी झारखंड को सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जितवा के आ रहे हैं, सो ही इज़ अ पावरफुल बैट्समैन। अभी तक उन्हें शायद इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, ये उनके पास भी चांस रहेगा। तो अगर विल जैक्स को कभी बाहर रखते हैं तो रदरफर्ड आ सकते हैं, रॉबिन मिन्स आ सकते हैं। मान लीजिए आपकी टीम में नयमन धीर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। शार्दुल ठाकुर आ सकते हैं, एंड दीज आर ऑल प्लेयर्स ऑफ रियल क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि आप किसी को रिप्लेस कर रहे हैं, कोई इंजरी हो रही है तो आपका जो रिप्लेसमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप ऑफ आ रहा है। एंड इसलिए मुझे लगता है ये टीम फेवरेट्स है इस बार आईपीएल फिर से जीतने के लिए, क्योंकि टीम फर्स्ट 11 बहुत अच्छी है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने आप को प्रूव करने के लिए उतरेंगे इस बार। बहुत साल हो गए हैं आईपीएल जीते हुए, बट रोहित शर्मा लुक्स हंग्री। वो दिखाना चाहेंगे कि अभी भी इंडिया में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। फिट होके आए हैं, एक हंगर दिख रहा है उनके पास। सेम विद क्विंटन डिकॉक, जब से अपना ब्रेक लेके वापस साउथ अफ्रीका की टीम ज्वाइन की है, ही हैज़ बीन एन एक्सेप्शनल फॉर्म। मेरे हिसाब से, जैसे मैंने भी कहा, ही विल बी इन द टॉप 10 रन गेटर्स अगर उन्हें पूरे 14 मैच खेलने को मिलते हैं तो। आई हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन हिम। सूर्य कुमार का फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तो आईपीएल में वो और दिखाना चाहेंगे, अगेन अ मैन विद अ पॉइंट टू प्रूव।
तिलक वर्मा अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे. ही विल वांट टू एलिवेट हिमसेल्फ एज अ प्राइमरी बैट्समैन इन आईपीएल, ताकि वनडे में भी उनकी जगह खुल सके. 5 नंबर पे विल जैक्स, इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड का समय अच्छा नहीं चल रहा है तो वो भी एक मोटिवेशन लेके आएंगे. नमन धीर इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं तो उनके पास भी मोटिवेशन होगा. हार्दिक पांड्या, जिन्हें T20 की इंडिया टीम की शायद कैप्टनसी चाहिए, उनके पास भी एक चिप ऑन हिज शोल्डर है कि अच्छा करें, आईपीएल जितवाएं. ये देखिए उनकी बैटिंग में हर एक आदमी विल कम विद अ पॉइंट टू प्रूव, बहुत ही मोटिवेशन के साथ आएगा. इसलिए मुझे लगता है ये साल फिर से मुंबई का हो सकता है, क्योंकि बैटिंग कितनी डीप है और बॉलिंग में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. बोल्ट एंड बुमराह आर परहैप्स टू ऑफ द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स. फिर आपके पास डेथ में बुमराह हैं. दीपक चहार न्यू बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं. हर बार मैंने देखा है, चेन्नई में हो यहाँ हो, पहले अपने स्पेल पे विकेट निकालते ही हैं. मिचेल सैंटनर, जब मिडल में लोग छक्के खा रहे होते हैं, देन ही हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल द गेम. 4 ओवर में 22 रन 24 रन ऐसे ही देते हैं. तो मिडल का भी आपका सॉर्टेड है. जैसे मैंने बोला कि बस एक ही पोजीशन है मयंक मार्कंडे की, जिस पे थोड़ा सवालिया निशान है. अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो मेरे ख्याल से इस टीम को रोकना नामुमकिन हो जाएगा. आई थिंक लीग फेज में एटलीस्ट 9 से 10 मैचेस ये जीतेंगे. मेरे हिसाब से फर्स्ट या सेकंड ही फिनिश करेंगे, एंड देन दे विल हैव ग्रेट चांस टू एक्चुअली प्ले द क्वालिफायर. और कोई टीम अगर क्वालिफायर खेलती है, फर्स्ट या सेकंड फिनिश होती है, तो उसका फाइनल में पहुंचने के चांसेस बहुत रहता है. और मुंबई जैसी टीम अगर फाइनल में पहुंच गई तो भाई आज तक तो फाइनल में हारी नहीं है. तो अब देखने वाला रहेगा कि कौन ऐसी टीम है जो उन्हें फाइनल में हरा पाती है. इसलिए मेरे ख्याल से दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ दिस आईपीएल. मेरे हिसाब से इस स्क्वाड को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10. और इसमें सबसे बड़ी गलती और टीमों की भी मानूंगा कि क्यों उन्होंने, भाई जब आपको पता था उनके पास सबसे कम पर्स है इस ऑक्शन में भी, पिछले भी ऑक्शन में भी, तो आपने क्यों इतने हाई क्लास प्लेयर्स उन्हें खरीदने दिए. बट स्टिल क्या कह सकते हैं, खरीदने दिए तो दिए. अब लोग पछताएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से दिस सीजन इज गोइंग टू बी ऑफ मुंबई. आई बी रियली सरप्राइज अगर वो फाइनल नहीं खेलते हैं, एंड आई वोंट बी शॉक्ड अगर वो आईपीएल टाइटल फिर से जीत जाते हैं. आप भी बताइए आपको क्या लगता है. आर दे विनिंग द टाइटल दिस सीजन अगेन? प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.